अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। आज खुसूसी प्रोग्राम आटा बहरान, गंदम बहरान के हवाले से आखिरकार इसकी वजूहत हैं क्या, आवाम क्यों परेशान है, आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसकी क्या वजूहत हैं। गवर्नमेंट हमेशा अपनी बॉल थ्रो कर देती है फ्लोर मिल्स की जानिब के फ्लोर मिल्स मुख्तलिफ हवालों से मुश्किलात पैदा कर रही हैं। फ्लोर मिल्स का क्या मौक़िफ़ है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में आवाम इतने ज़्यादा सफ़र आखिर क्यों कर रही है, गंदम की प्रोक्योरमेंट क्यों ना ठीक टाइम पर की गई, फिर गंदम जो पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया के 8 बड़े ममालिक में से था जिसकी गंदम पूरी दुनिया में जाती थी और खाई जाती थी। आज पाकिस्तान को ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि गंदम बाहर से मंगवाई जाए और फिर पाकिस्तान में उस गंदम की डिस्ट्रीब्यूशन हो। बाहर किसानों को अगर फ़ायदा दिया जा रहा है तो फिर पाकिस्तान में किसानों को फ़ायदा देने में क्या मुश्किलात हैं। हमारे साथ बदरुद्दीन काकर साहब मौजूद हैं, सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। उनके साथ साथ पंजाब से पंजाब के चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जनाब आसिम रज़ा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद नईम भट्ट साहब चेयरमैन हैं खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। इन तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बदरुद्दीन काकर साहब, सर पहले तो ज़रा ये बताएं कि एक हम चीज़ समझने से कासिर हैं, इतनी तेज़ी से गंदम की शॉर्टेज आखिर होना शुरू क्यों हो जाती है, ये बात हमें समझ नहीं आती। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। इसमें सारा मसला स्टेटिस्टिक है, जो रिसर्च बेस हमारे पास जो हमारी क्रॉप आनी होती है, एक तो सबसे पहले उस आदाद शुमार को रिवाइज होनी चाहिए। एरिया हमारे काबिल काश के क्या उतनी प्रोडक्शन हमें दे रही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमारे पास स्टॉक हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ रिजर्व से होते थे, वो कैरी फॉरवर्ड जो होते थे पिछले साल के, वो हमारे पास 25 से 30 लाख मेट्रिक टन हुआ करते थे। लेकिन गुज़श्ता साल मौजूदा गवर्नमेंट ने उस स्टॉक्स को उस लेवल पे बताएं कि वो 2 लाख मेट्रिक टन उनके पास किया। तो लास्ट बात है 40 लाख, लेकिन जो वो उनके पास जो कैरी फॉरवर्ड होता था, जो उसके पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता था, वो ज़ख़ीरा मिसिंग है। और साथ ही साथ उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लोर मिल के लिए इजाज़त दी नहीं। जब इन्होंने गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं दी तो फ्लोर मिलों को, तो वो खुद जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास भी गंदम नहीं है। तो लाज़मी बात प्राइवेट सेक्टर होता था, वो मैच करता था जो वैक्यूम होता था। वो वैक्यूम अब सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास क्या आएगा, तो वो आवाम को देगी, तो तब जाके लोग फैसिलिटेट होंगे। तो सबसे बड़ी बात निज़ाम का निज़ाम गवर्नमेंट के जो सिफारिशात अगर ये हमारे पाकिस्तान फ्लोर में सिफारिशात जो मुख्तलिफ सूबों से। बदरुद्दीन काकर साहब, आपकी कुछ आवाज़ का इशू हो रहा है। मैं ज़रा जब तक आसिम रज़ा साहब से सवाल कर लेता हूं, फिर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपनी आवाज़ वाले इशू को देख लें, तो मैं आसिम रज़ा साहब तक आसिम रज़ा साहब, सर सूबाई सतह पर क्या मामला बना? पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट वाले मामले पर भी कोताही बरती, लंबा अरसा प्रोक्योरमेंट नहीं की गई। फिर क्या गंदम की शॉर्टेज के हवाले से जब ख़त्म हो रही होती है सूबे भर की गंदम, तो उसकी ख़रीदारी पर कोई मैकेनिज़्म मौजूद है जिसका ये अंदाज़ा लगा लिया जाए कि पिछले साल से इस साल आबादी कितनी बढ़ी, कितनी गंदम की ज़रूरत होगी, गंदम क्यों ना खरीदी गई? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि इस दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि डिले किया गया हो, बल्कि बिफोर टाइम प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। और बिफोर टाइम प्रोक्योरमेंट से साथ साथ उन्हें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम फोर्सेस लगा दी गंदम खरीदने पे, और फ्लोर मिल्स और प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया गंदम खरीदने पे। इसने मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर दी। पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मार्केटेबल सरप्लस था वो नहीं रहा। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि एक टाइम पे पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमने 41 लाख टन पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट की है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जो रिजल्ट आया वो मार्केट को ड्राई करने की शक्ल में आया। जिस तरह मैं मिसाल दूंगा पिछले साल की, कि अगर पिछले साल आप देखें तो 33 लाख टन पंजाब हुकूमत ने खरीदी और 16 लाख टन के स्टॉक थे प्राइवेट सेक्टर में फ्लोर मिलर्स के पास। इस साल हुकूमत ने 41 लाख टन खरीदी और सबको लिमिट कर दिया, कोई खरीदारी नहीं हो सकी प्राइवेट सेक्टर में, और जीरो स्टॉक से
प्राइवेट सेक्टर में, फ्लोर मिल्स और बाकी चीजों के पास। अब यही वजह थी कि 2 महीने पहले उन्हें इश्यू करना पड़ा, इजरा करना पड़ा। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो हमने बिफोर टाइम गवर्नमेंट को इंटीमेट किया कि मुल्क में इस टाइम 30 लाख टन की शॉर्टफॉल है जिसको पूरा करना जरूरी है, उसमें 15 लाख टन की उन्होंने इजाजत दी प्राइवेट सेक्टर को, और वो अपनी 15 लाख टन खुद इंपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में। इस तरह हम मैच कर पाएंगे वो फिगर जो पिछले साल थी। 2,75,00,000 टन का इजरा हुआ गंदम का पूरे पाकिस्तान में कंज्यूम हुई, और इस साल जो टोटल क्रॉप थी वो 2,45,00,000 टन के आदादोशुमार है। मुझे उस पर भी थोड़ा बहुत एतराज है कि बारानी एरिया में KPK के अंदर गंदम नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर के लिए तस्वर कर लेते हैं कि वो फिगर्स वही हैं जो उन्होंने हमें दी हैं 245 की। हमारे पास कैरी फॉरवर्ड था सिर्फ 2.5 लाख टन। इसका टोटल नंबर जो साइज है वो है 2,45,50,000, जबकि कंज्यूम्ड जो लास्ट ईयर की थी कंजम्पशन वो थी 2,70,50,000। तो इसका स्ट्रेट अवे 30 लाख टन का शॉर्टफॉल था, जिसको 15 लाख प्राइवेट सेक्टर में और 15 सरकारी तौर पे इंपोर्ट करके फुलफिल किया जा रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन आपने बड़ी सही से क्लियर कर दी। आसिम साहब, इस पर आगे चल के भी और थोड़ी सी बात करूंगा। मैं नईम साहब से भी इस पर बात कर लेता हूँ। नईम साहब, सर खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा से भी आवाज़ें उठ रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं नान भाई एसोसिएशन हड़ताल कर रही है, दुकानदार रो रहे होते हैं, आवाम के लिए परेशानी होती है। कभी तो आटा नहीं मिल रहा होता, कभी मिल रहा होता है तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कोकर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमसे प्रोग्राम किया। बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा एक डेफिशिएंट सूबा है। सूबा सात की जरूरत है, KPK की जरूरत 46 लाख टन है। यहाँ की जो पैदावार ये बताते हैं 12 लाख टन। इस मरतबा हमारे सेक्रेटरी फूड ने जब इसका सर्वे कराया, ये 5 लाख टन पैदावार है, 12 लाख नहीं थी। जब 5 लाख टन आप इसको निकाल लेते हैं 46 से 41 लाख टन, 41 लाख टन आटे की शक्ल में, गंदम की शक्ल में ये KPK की जरूरत होती है, जो कि दहाइयों से पंजाब से आती है, गंदम की शक्ल में भी और आटे की शक्ल में भी। जब ये KPK में आएगी उस वक्त ये KPK की आवाम को आटा भी मिलेगा और इंडस्ट्री भी चलेगी। जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है, इनके पास गंदम ही कम है जो कि हमें दे सके। आज नवंबर का महीना शुरू हो गया है, इन्होंने 4,000 टन की रिलीज शुरू की है, जबकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 12,000 टन है। जब 4,000 इन्होंने इशू किया है तो उससे मुराद इन्होंने KPK की आवाम को 70% आवाम को अब भी ये पंजाब से ओपन मार्केट से गंदम लेगी, ओपन मार्केट का आटा आएगा तो ये खाएंगे। 30% से ये पूरे KPK को आवाम को सस्ता आटा नहीं दे सकती गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट इनको अपनी आबादी का 12,000 टन नहीं देंगे तो 860 रुपए में आटा KPK में नहीं मिलेगा। ये पिछले साल भी आपने देखो जब शादी थी 50% हमारे पास पंजाब से गंदम और आटे की शक्ल में प्राइवेट सेक्टर से आती थी। पिछले सालों में इन्होंने जब फसल आती है पाबंदी लगा दी, इसीलिए आज तक पाबंदी लगाई हुई है। जब ये नकलो हमलों पे गवर्नमेंट पाकिस्तान की पाबंदी रहेगी और ये पूरे पाकिस्तान में सर्वे नहीं करेगी तो रेट कहां से स्टेब्लिश होंगे और फिर आवाम को सस्ता आटा कहां से मिलेगा? नईम साहब, मेरा ख्याल है पाबंदी की बहुत सारी वजूहात थी, उसमें जखीरा अंदोजी थी, एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम स्मगल हो रही थी, आपको पता है सारी वजूहात थी। क्या ये वजूहात भी बहुत ज्यादा कारफरमा है आटे की किल्लत और आटे के जो रेट्स हैं उस पर? नहीं, ये आपके इल्म में होना चाहिए बात कि जब सूबे से एक सूबे की नकल होती है, ये आइन के आर्टिकल के मुताबिक होती है, जबकि KPK दहाइयों से जो है सफिशिएंट है, अनसफिशिएंट है। जो पंजाब का ही मोहताज है उधर से गंदम आटा है। जब आप सीजन में पाबंदी, जब मई जून आया तो हमारी तो मिलें बंद हो गई थी, पंजाब ने पाबंदियां लगा दी, सिंध से पाबंदियां लग गई, हमारी तो जैसी चली, हमारे पास प्राप्त खाने थे। हमने तो जब पंजाब आजाद होगा, सिंध आजाद होगा तो हमारे तो KPK में हमारी जो है इंडस्ट्री भी चलेगी और हमको आटा भी नहीं। आज भी हम जो प्राइवेट सेक्टर से गंदम रहे हैं उसका रेट 5800 रुपए है, 5,800 रुपए पर बैग 100 kg। जो कराची से इंपोर्टेड आ रही है प्राइवेट सेक्टर 500-600 रुपए में आ रही है। जब ये KPK में आएगी ऑटोमेटिकली इसका आटा जो 1300 से ऊपर जाकर बिकेगा।
ये 4,000 टन दे रहे हैं, जबकि इनकी जरूरत 12,000 टन है। 860 का आटा तो 30% आवाम ही खाएगी, सस्ता ना, महंगा तो नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाहूंगा नईम साहब एक आप तीनों हजरात हमारे साथ में एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा तीनों हजरात से जानूंगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो कितनी असरअंदाज हो रही है। और फिर गवर्नमेंट हमेशा कहती दिखाई देती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी फ्लोर मिल्स की जानिब से बहुत ज़्यादा की जा रही है, दुकानदारों की जानिब से की जा रही है। तो क्या वजूहात हैं कि आटे की किल्लत के साथ साथ आटे के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े? इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बदरुद्दीन काकड़ साहब, नईम भट्ट साहब और अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस पर बात कर रहे हैं आसिम रज़ा साहब माजरत के साथ। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। इस पर बात हो रही है कि इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई कहाँ पर है, इसकी वजूहात क्या हैं, इन चीज़ों पर भी ज़रा बात करते हैं। बदरुद्दीन काकड़ साहब, सर क्या वजह है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस किस तरह से हो रही है, किन किन जगहों पर हो रही है? और मुसीबत ये है कि ये सारा असर अवाम पर पड़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी बयान दे, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कोई भी बात करें, लेकिन असर अवाम पर पड़ रहा है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है कहाँ? गवर्नमेंट कहती है कि जी हम तो दे रहे हैं, जो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी गंदम की तादाद चाहिए वो हम दे रहे हैं फ्लोर मिल्स को, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अगर हम बात करते हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात हमारे समझ से तो बालातर है। गवर्नमेंट ने तो शुरू में फ्लोर मिलों को जिसका रॉ मटीरियल ही गंदम है उसको गंदम खरीदने नहीं दी, और उन्होंने अपनी तमाम जो लोकल के जो मशीनरी थी वो फ्लोर मिलों के खिलाफ इस्तेमाल की। बैनुल सूबाई पाबंदी लगाई, बैनुल अज़लाई पाबंदी लगाई, और उसके बाद पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहाँ गंदम की पैदावार मुल्क का 80% होता है, वहाँ पर एक फ्लोर मिल को कहा गया कि आप 48 घंटे ज़्यादा अपने इस्तेमाल से ज़्यादा गंदम नहीं रख सकते हो। ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया कि फ्लोर मिलों में गंदम बिल्कुल नहीं है, हालांकि उसके पास उनका रॉ मटेरियल उनको देना चाहिए था। अब बात यह है कि जिस इलाकों में गंदम के ग्रोइंग एरियाज हैं उन इलाकों से इन्होंने गंदम निकाली है, खरीदी भी गवर्नमेंट ने। अगर वहाँ गंदम रह गई है और वहाँ से गंदम नहीं निकली है और वो महंगे दामों बिक रही है, अगर इस तरह का कोई सीन है तो लाजमी बात है ये तो गवर्नमेंट का क्रिएट करता है। क्योंकि पहले ये होता था वहां पर बाहर जाते थे, एक के बजाय गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर, फ्लोर मिलर सब खरीदते थे, तो इस तरह की कोई हालात नहीं बनते थे। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा जखीरा अपने साथ रखता था जो इस तरह के हालात में उस वैक्यूम को पूरा करते थे। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल खास तौर पे जिसका रॉ मटेरियल फ्लोर मिल को इनको शुरू दिन से गंदम खरीदने दी नहीं गई। ये गवर्नमेंट की वो मिस मैकेनिज्म आप समझें कि उनकी जो पॉलिसी की जो फेलियर है होता है शुरू से यही। इनका ज्यादा फोकस ये था कि हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा गंदम खरीदेंगे, 41 लाख मैट्रिक टन खरीदने पर ये लोग अपनी एक कह रहे थे कि हम लोगों ने एक टारगेट खरीदारी की है। अगर इन्होंने टारगेट खरीदारी की तो टारगेट खरीदारी का फायदा क्या हुआ? फायदा तो नहीं हुआ। असल में एक मैकेनिज्म होता है, एक फ्लो होता है गंदम का, प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है, गवर्नमेंट भी खरीदता है, ये एक दूसरे को वापस कवर करते हैं। और इसका जो एंड होता है, एंड ये होता है कि आपका कंज्यूमर इससे बेनिफिट, उसकी बेनिफिशियरी कंज्यूमर होता है। लेकिन इस दफा चूंकि गवर्नमेंट ने स्टॉक्स को खुद इतना ज़ेरे असर, इतने ज़ेरे प्रेशर लाया है, क्योंकि अब तमाम का तमाम फोकस, जैसे नईम भट्ट साहब ने कहा कि पिशावर में 12,000 मैट्रिक टन की डिमांड है, उन्हें मिलता 4,000 है। पंजाब में इसी तरह का जो डिमांड है उससे कम उनको मिल रहा है। बलूचिस्तान में हमारी तकरीबन जो ज़रूरत है वो महीने के कोई 12 लाख 100 kg की बोरीज बनती है, हमारा उससे तकरीबन 10%, 5% भी गवर्नमेंट के पास उतनी गंदम नहीं है। तो लाजमी बात है जो प्राइवेट सेक्टर आपका खाली ड्राई हो जाता है, आपके पास गंदम नहीं है, तो तमाम स्टॉक गवर्नमेंट की तरफ सबके मरकज बन जाते हैं, वो आपका सेंट्रल अपने स्टॉक्स बन जाते हैं। अब गवर्नमेंट के स्टॉक्स में इतनी खपत, इतनी सकत वो अब तक नहीं दिखा पा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई को बेहतर तरीके से एड्रेस करते ताकि सबको गंदम मिल सके और आर्जान नरखों पे मिल सके। क्योंकि मसला ये आता है खरीदने वाले 10 हैं, देने वाला 1 है, तो लाजमी बात है उससे दकमपेल भी पैदा होती है। जो आपकी कोशिश की होती है कि एक नॉर्मलाइज करने के लिए, रेट्स का बेनिफिट लोगों को देने के लिए, उसका एक असर जो मार्केट में आना था वो नहीं मिल रहा है। अब भी हम ये डिमांड करते हैं, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ये डिमांड करती है कि आप अपनी फ्लो को बढ़ाएं। गवर्नमेंट जो इनकी इंपोर्टेड वीट है उसकी भी मिकदार बढ़ाया जाए, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इस
और जो आपकी जो लोकल मैकेनिज्म है, जो रोज आपकी फ्लोर मिलों को जोदो कोप करती हैं, मुख्तलिफ तरीके से उनको तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बेचैनी की सूरत हाल बनाई गई है। इनको स्मूथ तरीके से बिजनेस तभी स्मूथ होगा कि आप डिमांड और सप्लाई को प्रॉपर तरीके से मार्केट की डिमांड मुताबिक गंदम मार्केट में दोगे, तो ये मुश्किल की कोई फिर जरूरत नहीं कि आप उसको प्रिवेंटेशन या उसको जाएं। आपने सिर्फ आप खुद ब खुद रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मिसिंग हमारे सामने मैकेनिज्म है, हम बार बार कह रहे हैं और आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से फिर कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा आज भी डेफिशिएंट है, सूबा बलूचिस्तान आज भी डेफिशिएंट है। हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट फौरी तौर पे इनके जो अपने ज़खायर से इनके स्टॉक्स की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इशू को बढ़ाया जाए। और इसी तरह पंजाब के फ्लोर मिलों को अगर आपने रिलैक्स करना है, अगर उस बिजनेस को आपने नॉर्मलाइज करना है, तो उसका बेहतर हाल ये है कि पंजाब में भी इशू को बढ़ाया जाए, ताकि जब इशू बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, या तो गंदम है जो प्राइवेट सेक्टर से जो महंगे दामों गंदम इंपोर्ट हो रही है, या तो वो गंदम है या गवर्नमेंट के स्टॉक है। सेकंड, हमारे पास थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है कि मार्केट से हम खरीदें। अगर मार्केट में है तो लाजमी बात है मार्केट के स्टैंडर्ड इतने ऊपर सेट हो गए कि हम जो कॉन्सेप्ट जो चीज हम देना चाहते हैं कि अर्जान इरखों पे आटा, वो फिर नामुमकिन रहेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आसिम रजा साहब से भी इस पे बात कर लेता हूँ। आसिम साहब, सर आपके नज़दीक ये 2-3 चीज़ें जिसका जिक्र हो रहा है, इस पर भी कुछ कमेंट, और फिर ये बताइएगा कि आटे की कीमत वेरी कर रही है हर सूबे में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, शहर से शहर देखते हैं, आटे की कीमत का तयन क्यों नहीं हो पा रहा? फिर कहीं पर आटा 80, कहीं 90 और कहीं पर आटा 70 भी मिल रहा है, लेकिन इसका तयन नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट तो आटे की कीमत बहुत कम बता देती है, लेकिन उस रेट पर मिलता नहीं। वजूहात क्या है? अवाम ये जानना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या मामला पीछे चल रहा है। बात यह है कि मेरा ख्याल है कहीं पे भी पंजाब में 20 किलो का थैला एक्स मिल 800 से ज्यादा नहीं है, और इसकी रिटेल 860 के ऊपर नहीं है। जिस आटे की बात की जाती है वो देखें ईटिंग हैबिट है। जो सुपर स्पेशल आटा है, जो वाइट जिसका नान बनता है, जो ज्यादातर KPK में या सिंध में खाया जाता है, उसका रेट डेफिनेटली ज्यादा होता है, लेकिन वो आटा नहीं है, वो सुपर स्पेशल है, दैट इज अ फाइन। और वो 15 किलो में पैक होता है, और वो 15 किलो में पैक होने के हवाले से उसका रेट ज्यादा है। अदरवाइज 20 किलो थैला जिसकी गवर्नमेंट हमें गंदम दे रही है वो 860 में रिटेल हो रहा है। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे नॉलेज में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम हो आटे की। ठीक है आसिम साहब, ये प्रॉब्लम है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ही बता देता हूँ आपको। जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ मौजूद नहीं है, जो कैश एंड कैरीज हैं वहाँ भी ये आटा मौजूद नहीं, जो 800 से लेकर 860 के दरमियान मिले, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है सर। जी मैं गुजारिश कर देता हूँ, देखें कैश एंड कैरी या कोई आम शॉप अगर वो क्रेडिट पे उस तरह पैसे नहीं देता तो उसका अलग इशू है। अदरवाइज जितनी क्वांटिटी हमें की मिल रही है वो इस टाइम पे पंजाब की जरूरत को फुलफिल कर रही है, और उसका एक चेन जो रूटीन की है वो पूरी की जा रही है। डेफिनेटली जो पहले 20 किलो में पिछले सालों में हम अपनी प्राइवेट गंदम का आटा बना के देते थे, जो तकरीबन 15 लाख का, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो चूंकि रेट का डिफरेंस नहीं होता था तो हम वो 20 किलो में पैक कर देते थे। इस दफा है कि जो इम्पोर्टेड मीट आ रही है और जो ओपन मार्केट में गंदम का रेट ज्यादा है, 23 से 2400 रुपए तक है, उसका आटा 20 किलो में पैक करके जा सकता। और जो कैश एंड कैरी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो पिंडी की हद तक अगर हम देखें तो वहां पे चूंकि KPK से बहुत ज्यादा लोग आके आबाद हुए हैं, वो व्हाइट आटा खाते हैं, और उस व्हाइट आटे को 15 किलो में पैकिंग में आपको अवेलेबल होगा। जहां तक 20 किलो का चला है वो बिल्कुल 860 रुपए में रिटेल हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है पंजाब के अंदर। मैं नईम साहब से भी इस पे बात करके देख ले। तो नईम साहब, क्या आप भी यही समझते हैं कि ठीक है सारा मामला, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आवाम पर क्यों परेशान है? अगर आटे की कीमत का तयन नहीं हो पा रहा, इसकी वजह, बड़ी वजह क्या है सर? क्या गंदम बाहर से खरीद रहे हैं, उसका तयन सूबे अपनी सतह पर जैसे सिंध ने कर दिया 2000 फीमन के हवाले से, तो क्या ऐसा कुछ मामला भी सामने है? ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये बहुत वाजिब बात है कि जब पंजाब 80% गंदम की पैदावार है, तो पंजाब में जो आसम साहब फरमा रहे हैं कि 860 का टैला हर जगह दस्तियाब है। जो वाइट लेगा, जो दूसरा लेगा तो अपने रेट पर लेगा। KPK और बलूचिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। हम डेफिशिएंट सूबे हैं, हम ऑलरेडी जो है पंजाब के और सिंध के मोहताज रहते हैं।
वहां से प्राइवेट सेक्टर में गंदम खरीदते हैं, अपने सूबों में लाते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, उसकी कीमत ऑटोमेटिकली आप बाजार में। अच्छा, मैं चाहूंगा नईम साहब आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। मैं आप ही के पास आता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से जैसे ही वापस आता हूँ तो जरा मैं आपकी बात भी कंप्लीट करता हूँ कि वजूहात हैं क्या जो आप बता रहे हैं, वो भी जरा आवाम सुन ले कि इस वजह से आटे की कीमत हर सूबे में एक सूबे से मुख्तलिफ है। वापस आते हैं एक ब्रेक से। वेलकम बैक। और बात हो रही है, तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, बदरुद्दीन काकड़, आसिम रज़ा साहब और नईम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गंदम का बहरान, आटे का बहरान, आटे की कीमतें, उसका तयन क्यों नहीं हो पा रहा, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और फिर अब मैं ज़रा कोशिश करूँगा ये भी जानने की कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गंदम होने के बावजूद बाहर से क्यों मंगवाई गई, इसकी क्या वजूहत हैं, इससे क्या असरात पड़ रहे हैं, क्या ये बहुत बड़ी वजह है आटा महंगा होने की। नईम भट्ट साहब कोई बात करे थे। नईम साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज़। मैं ये बात कर रहा था, पाकिस्तान के डेफिनेट सूबा है, हम हर वक्त पंजाब की तरफ देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। दहाइयों से जो पंजाब से काटा और गंदम पेशावर में के में आती है और इससे हमारी इंडस्ट्री चलती है और डीलर हमारा जो आटे की शक्ल में लाता है। आज ये की जरूरत 12,000 टन योमिया है। 12,000 अगर वो 4,000 टन देगा तो ये आबादी की 25-30% हो गया। बाकी जो है आपने प्राइवेट सेक्टर से गंदम कराची में आ रही महंगी खरीद कर लानी है, प्राइवेट आपने महंगी खरीद कर लानी है। जब गंदम की कीमत ही 5,600 5,800 रुपए भूल, ये तो खाली गंदम की कीमत 1,180 रुपए बन जाती है। तब आप ग्राइंडिंग करेंगे, कार डालेंगे जो 1300 से ऊपर चले जाएगा। अगर गवर्नमेंट सारे सूबों में यकसान रेट और हर रेट पर आटा 860 रुपए पे देना चाहती है तो ये अपने सूबों में गवर्नमेंट रिलीज बढ़ाए। केपीके में अगर आपने 70% आपने तो आटा महंगा ही खाना है। खाना के पंजाब से जो आ रहा है वो भी प्राइवेट सेक्टर से आटा आ रहा है, पंजाब से गंदम आ रही है वो भी प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, जो कराची से आ रही है प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, उसकी कीमत लाभ आ रही। गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी है, वही आवाम डाल रही है या इंडस्ट्री पे डाल रही है। ये अपना इशू बराबर कर दें, आपको पंजाब में, केपीके में और बलूचिस्तान में, सिंध में हर जगह 860 रुपए का नजर के मुताबिक ये गंदम तो हमें दे दें। आबादी के मुताबिक ये सूबे को गंदम नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि आटा महंगा है, लोग चीखें लगा रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट की नालायकी है और हमारी डेफिसिट सूबा के में डेफिसिट सूबा है, हम पंजाब के और सिंध के मुकाबले हैं। फिर अगर ये पाबंदियां लगी हों हमारी प्राइवेट सेक्टर ना है तो हमारा आज भी आटा महंगा है प्राइवेट सेक्टर वाला। हाँ, जो गवर्नमेंट आटा दे रही है 4,000 टन, वो यहाँ मॉनिटर भी होता है, गवर्नमेंट के डीलर हैं वो ही आते हैं, वो ही ले जाते हैं। हर महीने इन्होंने कीजिए पूरे पाकिस्तान के में SI MI IB पुलिस स्पेशल सारे तो ये चेकिंग पे लगे हुए हैं। मैं जरा बदरुद्दीन काकड़ साहब से भी नहीं साहब, मैं जरा बदरुद्दीन काकड़ साहब का भी इस पे मौक़िफ़ ले लूं। बदरुद्दीन साहब, अब क्या वजूहात, ये जो आटे के महंगे होने की वजूहात है, ये जो तमाम हमारे दोस्त बता रहे हैं ये हैं, या इसके अलावा भी कुछ है? मुझे ये बताएं, हम बाहर से गंदम मंगवा रहे होते हैं, हम अपने किसानों को फ़ायदा नहीं देते को बेहतर रेट मुकर्रर करके? रेट मुकर्रर करने का बड़ा मसला है, चाहे वो गन्ने के हों चाहे वो गंदम के हों, हम अपने किसान को फ़ायदा नहीं देते, लेकिन बाहर या रशिया कहीं से मंगवाएंगे तो उसके किसान को हम फ़ायदा दे देंगे। सिंध ने अपने तौर पर 2000 फ़ीमन गंदम का ऐलान किया। क्या तमाम सूबों के लिए यकसा रेट्स होने चाहिए? इसमें बात यह है कोकर साहब कि यकीनन पाकिस्तान के जो ज़मींदार है वो खुशहाल होंगे तो लाजमी बात है आपके पास ज़रूरी अजनास में आप खुद कफील हो सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनपुट पे आप उनको क्या रेट्स देते हो, क्या सब्सिडीज़ देते हो उनकी यूरिया पे या उनकी बिजली पे। वो ऐसी चीज़ें होती है कि बुनियादी चीज़ों पर उनके कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग है वो कम होना चाहिए, लेकिन शायद हम कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग जो उनके है उसको नहीं चेक कर रहे। इससे पहले भी ये हुआ है, अगर आज हम ये रेट बढ़ाते हैं कल के लिए मुश्किल होगी है। हमें ये भी देखना होगा कि कल जब हम गंदम में से माजी में इस तरह हुआ है कि जब हमारे पास गंदम ज़्यादा हो जाती थी, हम इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा रेट हमारा ज़्यादा होता था, इंटरनेशनल मार्केट कम होता था, तो फिर हमें मजबूरन
एक्सपोर्ट की पॉलिसी देनी पड़ती थी, रिबेट लेना पड़ता था, तब जाके गंदम हम अपना डिस्पोज ऑफ करते थे ताकि एक सिस्टम चल सके, लोग नई ग्रोइंग कर सके। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का तरीक़ाकार है हमारे यहाँ। जो रेट किया तो वो फिक्स है, फिर उसने पीछे नहीं आना, आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना। हम कहते हैं गराज इंटरनेशनल मार्केट ये डिजर्व करती है कि 2000 रुपये पे मन है तो पाकिस्तान में 2000 होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारे रेट्स होने चाहिए ताकि हम दुनिया के साथ चलें, ताकि हमारे मुल्क और दुबई बैरून दुनिया के साथ हमारा एक तवाज़न हो, ताकि जब हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार ज़्यादा हो तब भी वो तवाज़न ना बिगड़े, अगर खुदा न खास्ता कम हो तो तब भी वो तवाज़न ना बिगड़े। तो ये यकीनन तभी हो सकते हैं जब आपके पास आपके स्टेटिस्टिक्स, ग्रोइंग एरिया, आपकी और आपकी अपनी कंजप्शन, तो तब जाके आप इन सब चीज़ों को मीट करते हो। ये सिर्फ अगर एक शोहरत वाला नारा देना हो कि हमने रेट बढ़ा दिए हैं, बड़े रेट से हमने खरीद लिया है, यकीनन वक्तन वो एक अच्छा नारा होगा, लेकिन उसके साथ ये तमाम जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं सबको आपने यकसुई के साथ देखना होगा। चूंकि इसका मैकेनिज्म वीट बोर्ड चूंकि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में आज तक बना नहीं है, अगर ये बन जाता है इसके एक रेगुलेटरी इदारा होना चाहिए था ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान में उसी तरीके के साथ अपने रेट ले। मैं ज्यादा अगर खुशी होती है। बदर साहब, मैं जरा आसिम साहब से भी ये जान लेता हूँ। आसिम साहब, सर क्या कोई डिफरेंट मामला है पंजाब और सिंध का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, या तमाम सूबे एक जैसी चीज़ें बियर कर रहे होते हैं? फिर सर किसानों के मामलात, हम किसान को देखते हैं फ़ायदा नहीं होता, लेकिन किसान ये रोते हुए लाजमी दिखाई देते हैं कि फ़ायदा मिल ऑनर्स ले जाते हैं। आप इस बात को किस हद तक ठीक समझते हैं? देखो भैया, सबसे पहले तो जो बलूचिस्तान की बात करूंगा, पिछले साल सरकार ने बलूचिस्तान में गंदम ही नहीं दी, तो उसका और पंजाब का या केपीके और सिंध का एक जैसा मामला कैसे हो सकता है? दूसरी चीज अगर आप देखें केपीके में, तो केपीके में पंजाब से ओपन मार्केट से भी गंदम जाती है और पंजाब का आटा भी केपीके में जाता है। और आप इस दफा अगर देखें तो ना पंजाब की मिलों को गंदम खरीदने दी गई, ना केपीके को गंदम लेने दी गई। मैं समझता हूं कि ये सरीहन इंडस्ट्री के साथ जाती हुई है। और फिर जो आपने बात की कि काश्तकार के साथ, मुझे ये बताएं कि जब सरकार ने गंदम ले ली तो उसने काश्तकार के साथ फ्लोर मिलर्स ने क्या जाती की? हम तो मजबूर थे गंदम ज्यादा रेट पे लेने पे। काश्तकार ने हमें तो जो गंदम दी है, चाहे वो मिडल मैन के थ्रू आई या जिस तरह भी आई, हमने तो ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट भी 1700 रुपया फील्ड में पे किया, हमें तो 1800 से ऊपर गंदम आई। फ्लोर मिलर्स को तो गंदम सस्ती नहीं मिली। सरकार ने अगर 1400 में लिया तो सरकार ने ली होगी, लेकिन हमें तो गंदम 1700 से लेके 1800 रुपये तक अप्रैल के महीने में मिली। जो गाड़ी एक हमारी अनलोड की जाती थी गोदाम पे, हमें 5-5, 6-6 लाख रुपया एक गाड़ी के पीछे लॉस बेयर करना पड़ा पंजाब के अंदर। इसी तरह केपीके के मिलर के साथ हुआ कि उनकी गाड़ियां जो लोड होकर केपीके जा रही होती थी वो पंजाब के गोदामों में रोक ली जाती थी। सेम वाज लाइक बलूचिस्तान। सिंध की गवर्नमेंट ने अपने मिलर्स को गंदम भी खरीदवाई और उनका स्टॉक भी हुआ, लेकिन ना पंजाब, ना सिंध, ना केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के अलावा बलूचिस्तान, इन तीनों सूबों में गंदम ना मिलर्स के पास है और ना ये ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोक्योर कर सके। तो इसलिए काश्तकार के एहतसाल के अंदर जिस तरह आपने बात की, मिलर्स का तो किरदार कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात भी वाजे कर दी। नईम साहब, क्या सेम पोजीशन है? ऐसा ही है कि काश्तकार के जो इस्तेहसाल हो रहा है उसके लिए कोई मिल्स जो हैं वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट कहाँ से कितने का खरीदती है और कहाँ कितने का देती है, जो बीच का मसला है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? देखिए जी, बात यह है कि इस मर्तबा तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने ही छोटे पाकिस्तान में गंदम खरीदी, पंजाब में भी खरीदी, जहाँ भी मिली उससे खरीदी। प्राइवेट सेक्टर में तो मिलरों ने खरीदी नहीं है। जब मिलरों ने खरीदी नहीं है तो मिलर काश्तकार से गंदम अगर खरीदता तो गुनाहगार होता। जब गवर्नमेंट ने खरीदी है गवर्नमेंट गुनाहगार होगी। हमारे पास होती, हमारे स्टॉक बेनिफिट होते तो हम क्या जिम्मेदार का इस्तेसाल हुआ है। नजीमीदार को जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ था उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने खरीदी। अगर आज भी जो बदौदी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल रेट, देखिए ये 1400, पिछले साल 1300 रुपया रहता है, इस साल 1400 गवर्नमेंट ने सूबों के लिए काश्तकार के रख लिया। ये काश्तकार को
जितने पैसे भी देती है, हम इनको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट को मैच करें, इनको फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में, पानी में, इनमें बिजली में सब्सिडी दें ताकि इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। बाकी जो है आप इंटरनेशनल मार्केट को नहीं देखेंगे तो आज अगर जिम्मेदार के आपका रेट ज्यादा भी रख देती है, कल ये गंदम जो है जिम्मेदार से ज्यादा नहीं बिकेगी। जब गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, कम खरीदेगी, ये बाजार में फिर उस रेट से कम ठीक है, मैं बदरुद्दीन काकड़ साहब का भी व्यूज पर चाहूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया बदरुद्दीन साहब, क्या यही मामला है? क्योंकि देखें इस्तेहसाल तो हो रहा है, किसान का हो चाहे किसी का, इस्तेहसाल हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ आप लोग बैठ के मैकेनिज्म तय नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आप भी इसी तरह जो इस्तेहसाल किसान का हो रहा है उससे आप भी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और फिर गवर्नमेंट भी हो जाएगी। इस पे कोकर साहब हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ये लोग जो समरीज जाती हैं पंजाब गवर्नमेंट से, ये उसको प्रेफर, ठीक है, मैं आप प्रायोरिटी उसको देते एज अ फेडरल पॉलिसी देनी हो कि किस तरीके से हम तमाम चैलेंजेस मीट कर सकते हैं। ये तभी होगा कि आप प्रायोरिटी पर इस चीज़ को देखें। अगर आप प्रायोरिटी पर इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको यकीनन इस तरह के समरात हम चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बदरुद्दीन काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, नईम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिम रजा साहब चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, नईम भट्ट साहब चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बदरुद्दीन काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज कोशिश की है इन तमाम तर सूरत हाल पर बात हो सके जिससे आवाम डायरेक्टली जुड़ी है, आवाम के मसाइल जुड़े हैं, आखिर वजह है क्या, मसाइल कहाँ थे। कोशिश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी बात करके देखें, किसान के इस्तेहसाल पर भी बात करें, आवाम पर बढ़ते हुए बोझ पर भी बात करें कि आटे की किल्लत होती है तो फिर आटे की कीमत क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है, बाहर से क्यों गंदम ली जा रही है, पाकिस्तान के अपने किसान को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।